Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. And today we will discuss question number 21. So here the question is, apart from tetrahedral geometry, another possible geometry for CH4 is a square planar with the 4 hydrogen atoms at the corners of the square and the carbon atom at its center. Explain why CH4 is not square planar. क्या पूछा बेटा आपसे? आपको कहा गया है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH4. CH4 की जो ज्योमेट्री है बेटा वो होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पर सेंटर पे कौन है? कार्बन, और उससे जुड़े हैं 4 हाइड्रोजन. तो एक दूसरी ज्योमेट्री भी पॉसिबल है जो है बेटा स्क्वायर प्लेनर. तो आपको बताना है कि CH4 के लिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पॉसिबल क्यों नहीं है. क्वेश्चन समझ आया आपको? अब देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं कार्बन की. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट में? हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट में कितनी बेटा? 1s2, 2s2 एंड 2p2. ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम बात करें कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर मैं बॉक्सेस बना देती हूँ. दिस इज 1s2. उसके बाद यहां पर ये होगा 2s1 और एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा बेटा 2p ऑर्बिटल में, राइट? तो यहां पर ये जो p ऑर्बिटल्स हैं इन सब में प्रेजेंट होगा एक एक इलेक्ट्रॉन. ये था 2s और ये था 2p. एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलके यहां पर बनाएंगे बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे आपको यहां पर? 4 ऑर्बिटल्स. इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का, और एक एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके आएगा बेटा? ये 4 हाइड्रोजन एटम्स. तो यहां से हमने बात की कि जो CH4 है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई बेटा? sp3. और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. क्या हमें इतनी बात समझ आई? ओके. तो टेट्राहेड्रल तो होता है. अगर हम बात करें बेटा स्क्वायर प्लेनर की, स्क्वायर प्लेनर होने के लिए बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होनी चाहिए dsp2. जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होती है तो जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो होती है स्क्वायर प्लेनर. लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कार्बन के पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है बेटा? नहीं, कार्बन के पास एक भी d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है. तो अगर d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कैसे करेगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है. तो एक बात तो ये हो गई बेटा, यहां पर कार्बन के पास एक भी d ऑर्बिटल नहीं है. एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल की वजह से dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई स्क्वायर प्लेनर भी पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, ये हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अगर हम बात करें बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब VSEPR थ्योरी से, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी जो आपके पास बॉन्ड्स पेयर है वो चाहते हैं एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना. ऐसा क्यों बेटा? ताकि उनके बीच में रिपल्शंस कम से कम हो. तो अगर हम यहाँ पर दोनों ज्योमेट्रीज ड्रॉ करके देखें टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, तो हम देखेंगे कि स्क्वायर प्लेनर में रिपल्शंस ज्यादा होते हैं. कैसे चेक कर सकते हैं बेटा? देखो, अगर CH4 स्क्वायर प्लेनर होगा तो ये होगा कार्बन, और इस कार्बन से यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बने होंगे, राइट? एक एक हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, यहां पर ये स्क्वायर प्लेनर अगर है बेटा तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? इनके बीच में ये बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्रीज, राइट? अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? ये कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन और एक यहां पर, एक हमने बनाया इस तरफ और एक ये इस तरफ. ये है बेटा टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल कैसे होगा ये? आप चाहे तो यहां पर थोड़ा सा देख सकते हैं. ये यहां पर ऐसे ऐसे और ऐसे, और एक ये यहां पर. तो ये होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 109.5 डिग्रीज. 109.5 डिग्रीज. तो एक में बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्रीज और एक में बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री. जिसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उसमें रिपल्शंस कम होंगे, और अगर रिपल्शंस कम होंगे बेटा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट? इसीलिए ये जो आपने बनाया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री स्टेबल है और एग्जिस्ट करती है फॉर CH4 मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द स्क्वायर प्लेनर जिसमें बॉन्ड एंगल है 90 डिग्रीज एंड रिपल्शंस ज्यादा होंगे. क्लियर? अब इसको लिखना कैसे है बेटा? देखो, लिखने के लिए यहां पर चेक कर लेंगे. आपने लिखी कार्बन की ग्राउंड स्टेट 1s2, 2s2, 2p2. यहां पर हमने ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके बता दिया. फिर कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में ये हो गया 1s2, 2s1 एंड 2p3. तो यहां पर क्या होगा बेटा? ये जो आपके पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से?
sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे, जिसमें एक होगा ये s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल्स, ये मिलके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बनाएंगे, राइट। इन CH4 कार्बन इज sp3 hybridized and has tetrahedral geometry. Okay, for square planar the hybridization required is dsp2, which is not possible for carbon atom in CH4 because of absence of d orbitals. क्योंकि कार्बन के पास कोई भी d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए उसके लिए dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई स्क्वायर प्लेनर वो नहीं हो पाएगा। क्लियर बेटा? Also, according to VSEPR theory, if CH4 were square planar, the bond angle would be 90 degrees. For tetrahedral structure, the bond angle is 109.5 degrees. Therefore, in the square planar structure, repulsions between the bond pairs would be more and thus the stability will be less. ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आपको सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।